अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो जी आज हम करेंगे ईद की तैयारी में मजेदार सा हर्बल ऑर्गेनिक वे का एक फेशियल और करेंगे ग्लो। जैसा कि मुझे केमिकल प्रोडक्ट्स बिल्कुल सूट नहीं करते और जितनी मेरी डेली रूटीन और मंथली हो वीकली हो कोई भी जो स्किन रूटीन है ना मेरी के रूटीन है वो ऑल बेस्ड ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स में। सो वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड रिकमेंड बी 5 प्रोडक्ट्स क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल हैं, हर्बल हैं, ऑर्गेनिक हैं। तो इनकी जो तमाम डिटेल्स हैं इनके पेज की, इनका पेज का लिंक और इंस्टाग्राम लिंक और इनका व्हाट्सएप और जो इनकी वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। फिर भी आप इनके जो कार्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको ऑर्डर कर सकते हैं अब इनके अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए। ओके जी, रियली ठीक हो गया। ओके, फेशियल में जो मेन पॉइंट्स हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी स्किन हेल्थी है तो कोई इशू नहीं है, आप आफ्टर 2 वीक्स आप फेशियल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे एक्नी है और अभी स्टार्ट है एक्नी तो आप अवॉइड करें। आफ्टर आप 20-25 डेज आप फेशियल करें, लेकिन उसमें भी आप स्क्रबिंग जो है उसको उस एरिया पे हरगिज़ मत करें, ठीक है जी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्नी है तो आफ्टर 30-40 डेज ही आप फेशियल लें, उसमें भी स्क्रबिंग जो है वो बिल्कुल नहीं करें आप। हाँ, फेशियल में इसके अलावा फेशियल में हमारी जो हैंड टेक्निक्स हैं किस तरह हम प्रेशर पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, उनको प्रेस करते हैं अपने फेस के ग्लो के लिए और अपने फेस को कंट्रोल रखने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। 3-4 पॉइंट्स हैं, मैं वो पहले ही उसमें बता दूंगी तो वो ही हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो हम थोड़ा फास्ट बनाएंगे और फिर इसको साथ साथ मैं आपको बताती दूंगी। सबसे पहले हम फेस क्लीन कर लेंगे, हम फेस वॉश कर लेंगे और अगर आप फेस वॉश यूज़ करते हैं फेस वॉश करें जो आपको सूट करता है। मैं डव सॉप यूज़ करती हूँ तो डव सॉप से मुँह धो के आ जाती हैं। ओके जी, फेस धोने के बाद इसको जैसे आप टॉवल से टैप टैप करके साफ कर लें, इसको ड्राई कर लें, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है फेशियल का वो मोस्टली होता है ब्लीच, लेकिन मैं ब्लीच यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन एलर्जिक है, चाहे वो माइल्ड सी भी हो तो मुझे सूट नहीं करती। तो मुझे तकरीबन 4 साल हो गए ब्लीच के हुए, इसलिए अगर आपने ब्लीच करनी तो जो आपको ब्लीच सूट करती है तो आप वो ब्लीच कर लेंगे और उसके बाद अगला स्टेप प्रोसीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्लींजिंग करेंगे आफ्टर ब्लीच। अगर आपने ब्लीच की है तो ब्लीच करने के बाद क्लींजिंग करेंगे और जितनी भी कोई अगर रह गई हैं इम्प्योरिटीज़ और डेब्रिज रह गई हैं फेस ताकि वो क्लीन हो जाए अच्छी तरह से। तो ये 5 प्रोडक्ट का मैं क्लींजर यूज़ करने लगी हूँ। इनकी तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी अच्छी बात ये है कि इनको हमें फ्रीज़र में रखना, फ्रिज में रखना नहीं पड़ेगा। इनकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत अच्छी है। अमूमन जितनी भी फेशियल किट्स होती हैं उनको हमें कोल्ड प्लेस पर रखने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है कि वो ख़राब ना हो जाए, उनके इतने बड़े बड़े पैक्स होते हैं वो ना कि एक दफ़ा यूज़ हो जाते हैं। तो इसको आप बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है जी, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। तो मैं यहाँ इनका जो क्लींजिंग का है इसका 1 टेबल स्पून लूँगी, अपने मुँह के अकॉर्डिंग हम अमाउंट लेंगे। थोड़ा सा ठंडा फ्रिज में रखा हुआ रोज़ वाटर ऐड कर दिया हमने और इसकी पेस्ट बना लेंगे। ओके, एक बात याद रखें कोई चीज़ अप्लाई करने से पहले कि अगर चाहे आप स्क्रब करें, चाहे आप क्लींजिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई फेस पैक लगा रहे हैं, आपको जो स्किन है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उससे पहले या तो आपका फेस थोड़ा सा गीला होना चाहिए या आप रोज़ वाटर ही लेके हल्का सा इसके ऊपर स्प्रे कर लें। तो इस तरह मैं अपना फेस थोड़ा सा वेट कर लूँगी। ओके, और इस तरह से मैं अब अप्लाई करूँगी इस पर फेस पे क्लींजर। सब पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और फेस का हम मसाज करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे नेक पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे भी कपड़े सारे भर जाएंगे, लेकिन आपने कभी भी कोई भी चीज़ आप लगा रहे हो, चाहे स्क्रब कर रहे हो, चाहे नाइट क्रीम्स लगा रहे हो, इवन कि चाहे कोई सीरम लगा रहे हो, उसके लिए आप कभी अपने हाथों को, अपने नेक को, अपने पाँव को और फेस पे तो अप्लाई कर रहे हैं उनको नहीं भूलना। आपने साथ साथ अपने नेक का भी ख्याल रखना है। और सबसे खास बात, अपने जो आपके घर में जो आपके मर्द हजरात है ना उनको भी नहीं भूलना। लड़कियां अक्सर खुद तो कर लेती हैं और अपने जो मर्द भाई अपने हस्बैंड होते हैं ना तो उनको बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। तो ये सब कुछ मैं अभी कासनी पर अप्लाई कर चुकी हूँ। तो अच्छा जी, ये मैंने अप्लाई कर लिया। अब उन्हें काफ़ी ये ठीक लग रहा है। अब मैं इसको लगाने के बाद ना हल्का सा अपने हाथ को ठंडे बिल्कुल चिल वाटर से मैं हल्का सा वेट कर लूँगी। यहाँ मैंने बर्फ़ का पानी रखा हुआ है पास क्योंकि मेरे हाथों में काफ़ी हीट है। अब मैं इसका मसाज करूँगी। ओके जी, मसाज के लिए कभी भी आपने इंडेक्स फिंगर यूज़ नहीं करनी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हीट होती है तो ये आपको एक्नी, पिंपल्स और रैश कॉज कर सकती है। तो अब मैं ये फेस पे इसको हल्का सा रब करूँगी। चिन पे आ जाएंगे। चिन पे आने के बाद आपने सर्कुलर मोशन में हल्का सा यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आपने ऐसे मसाज करना है और इन पॉइंट्स को हल्का सा प्रेस करना है अपनी टिप से। ओके, फिंगर पूरा ऐसे प्रेशर नहीं डालना, लाइट सा बिल्कुल हल्का सा, हल्की सी 1 2 3 4 5 6 हल्का सा
प्रेस, डन। फिर मूव, ये सर्कुलर मोशन मूव करेंगे, मुझे बोलना पड़ रहा है, ये आपने बोलना नहीं है, ओके। और हल्का सा प्रेस, बस दैट्स इट। ये हो गया हमारा। इसी तरह से आपने तकरीबन 5 to 6 आपने ये रेपिटेशन करनी है अपनी चिन पे, ओके जी। अब फिर ड्राई हो चुके हैं, ठंडा पानी लेंगे, हाथ गीला कर लेंगे और अब हम अपनी जॉ लाइन को मसाज करेंगे इससे, ठीक है। और याद रहे कि अब फेस का ये नहीं कि पहले इधर को कर लिया फिर इधर को कर लिया, नहीं, एक साथ दोनों साइड पे करेंगे ताकि इवन हमारा टोन अप हो, ठीक है जी। अब ये मैं हाथों में गीला कर लूँगी और यहाँ से ऐसे, इस तरह से, नहीं तो आप यूँ एंगल बना लें, यहाँ से कान के पीछे ले जाएं, एक आपका फिंगर आएगी कान के ऊपर, एक आगे कान के इस तरह से पीछे, ठीक है। यहाँ से शुरू किया, आराम से हल्का सा प्रेशर देंगे और ये कान के पीछे। ये हमारा मसाज इस तरीके से पूरा फेशियल हमारा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ये आप तकरीबन 10 फिर 10 और फिर 10 30 आपने रिपीटेशन करनी है आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी, ओके जी। इसी तरह आप जॉ लाइन को आपने मसाज करना है। अब बारी आती है हमारी नेक की, लेकिन मैंने यहाँ अप्लाई तो कुछ नहीं किया, लेकिन बता दें नेक को आपने किस तरह मसाज करना है। आपने इसी तरह ये आपने एंगल बनाना है और यहाँ से आप नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ हल्का सा प्रेशर इंसर्ट करके नीचे की तरफ आपने इसका मसाज करना है। और इसी तरह से इसकी साइड लाइन और ये साइड लाइन, इनको मसाज करना है आपने नेक की, ठीक है। नेक आपने इस तरह मसाज करना है और नेक को हमेशा नीचे की तरफ मसाज करना है आपने। फेस को हमेशा आपने अपवर्ड मसाज करना है, फेस को यहाँ से यूँ नहीं लेके आएंगे हम। इस तरह क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो टाइट अप नहीं होती, वो लटक जाती है और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो हमने इसको लिफ्ट करना है, इसको ऊपर उठाना है, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसे मसाज होगा और हमारा बिल्कुल जो हाथ है वो गीले रहे, ओके जी। अब बारी आती है जी हमारे फोरहेड की। फोरहेड के लिए हमने यहाँ से सिंपली ये 2 फिंगर लेके इनको यहाँ पे ऐसे गीली की हुई है और इनको ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे इधर प्रेशर हमने करना है, ठीक है। ये आइज का भी प्रेशर पॉइंट यही है, ये और ये है, ठीक है। ये फोरहेड का भी यही आएगा, ओके जी। ऐसे कर लें, 10 रेपिटेशन आपने ऐसे कर लेनी है और फिर इस एक हाथ की ये फिंगर लेके आपने यहाँ से ऊपर की तरफ। जरूरी नहीं कि आप ये मसाज फेशियल के दौरान ही करें, आप जब भी फेस वॉश कर रहे हैं या रात को सोने से पहले जब आप फेस वॉश करके मॉइस्चराइज करते हैं तो आप ये हल्का सा 5 मिनट के लिए अगर फेस मसाज करते हैं ना तो आपको वहाँ से ग्लो आएगा स्किन में, क्योंकि हम ये प्रेशर पॉइंट्स हैं, इनको हम जब प्रेस करते हैं तो ये इनर से हमारी स्किन को ग्लो करती है, ओके जी, ठीक है जी। ये इसी तरह से आपने रिपीटेशन करनी है यहाँ पे। अब आ जाती है बारी आंखों की। मैं बार बार हाथ ठंडे पानी से गीले कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मेरे हाथ ठंडे रहें और मेरी इनकी जो हाथों की हीट है वो मेरी स्किन को डैमेज ना करे, ओके जी, क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अब बारी आती है हमारी आंखों की। आंखों का मसाज करना है, इसके 2 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आंखों के, एक ये और ये। इन दोनों प्रेशर पॉइंट्स को अगर हम प्रेस करते हैं तो जो हमारी आई बैग्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, पफनेस है और व्रिंकल्स हैं और फाइन लाइन्स हैं, ये रिमूव हो जाती हैं, ठीक है जी। अब भी इसको मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में। इसका मसाज करेंगे हम, यहाँ शुरू करेंगे और लाइट सा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ प्रेशर दिया हल्का सा, वापस आए, यहाँ प्रेशर दिया हल्का सा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इस जगह को अंदर कर लें, ठीक है। ये हमारा प्रेशर, ये प्रेशर, यहाँ से वापस यहाँ प्रेशर, ठीक है। फिर पूरा ले लें आप इस तरह, फिर वापस इस तरह हाफ कर लें, फिर हाफ कर लें। जैसे आपको हीट फील हो फौरन अपने जो फिंगर्स हैं उनको ठंडे पानी में डिप कर लें। अब बारी आती है नोज की। अब हम नोज का मसाज करेंगे, ठीक है। नोज के लिए आपने क्या करना है, आपने हाथों को ऐसे कर लेना है, ये थंब ऐसे कर लेना है, ठीक है। इससे हमने यहाँ पे सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करना है। और अमूमन जितने भी हमारे ब्लैक हेड्स वगैरह वाइट हेड्स होते हैं मतलब नोज पे ज़्यादा होते हैं, तो इसको अच्छे से मसाज करेंगे ताकि ये जो स्किन है इसकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और जो पोर्स ओपन हो जाए। अब हम चीक्स पे कर लेंगे, गीला कर लेंगे और चीक्स को हम अच्छे से गीला कर लेंगे और इसको ऊपर की तरफ मसाज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, ठीक है, और फिर ये ऐसे, ओके जी। इस तरह से हमने
चीक्स का मसाज कर लेना है। ओके, यहाँ से इस तरह की इन्हांस करते हैं हमारे चीक बोन्स को। ओके, ये तमाम हो गए हमारे फेशियल। और लास्ट रह गया लिप के अपर लिप का। इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे और यहाँ लग देंगे। ठीक हो गया ये जी, ये हमारा क्लिनजिंग हो गई अच्छे से। इसका मैं मुंह धोकर, ठीक है, हल्का दोबारा से रब कर लेती हूँ, ठीक है, और मैं वापस आती हूँ मुंह धोकर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। इस क्लिनजिंग के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है और मुझे काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहा है, क्योंकि तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं। अब मैं जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो है स्क्रब। स्क्रब के लिए ध्यान रखेंगे, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आप और स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, जो कॉस्मेटिकल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर तो वो सेंसिटिव है तो बिल्कुल ऐसा स्क्रब यूज़ करें जिसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं, जो दाने हैं उसके, वो बहुत बारीक हो, बहुत फाइन हो। वरना अगर आप वो थिक आप यूज़ करेंगे, मोटे वाले दानों यूज़ करेंगे स्क्रब, तो वो आपकी स्किन पे रैश कर देगा, वो बिल्कुल स्क्रैचेज आ जाएंगे स्किन पे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक दफ़ा हो चुका है। और मैं स्क्रबिंग वैसे मैं यूजली नहीं करती हूँ, ना तो मुझे ब्लैक हेड्स हैं ना तो वाइट हेड्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्क्रबिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लेट्स ट्राई कि इसके साथ मुझे कैसा फील होगा। तो इसके लिए करना क्या है कि आपने अपने मुँह के हिसाब से पाउडर ले लेना है और इसमें ठंडा दूध ऐड कर देना है आपने, ठीक है। दूध ऐड करके इसकी आपने एक पेस्ट बना लेनी है। ये मैं ऐड करके इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। बिल्कुल इसमें कोई मुझे ऐसी स्मेल नहीं आ रही जैसे हमें अमूमन जो हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, उनमें तो काफ़ी एसेंस वो फ्लेवर सा होता है, स्मेल होती है। इसमें कोई ऐसी स्मेल, आर्टिफिशियल स्मेल नहीं है, क्योंकि वाकई ये बिल्कुल ना प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल है। ये अब हम एक बात बता दूँ, अगर आप एक्नी है, जैसे मुझे यहाँ पे मेरे पिंपल्स आया हुआ है, यहाँ पे मैं स्क्रबिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ओके, फिलहाल मैं नोज़ पे स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझे ग्रैन्यूल्स इसके मुनासिब लगे, मुझे थोड़ी सी अगर रैश फील ना हुआ तो मैं बाकी फेस पे भी करूँगी, ठीक है। फिलहाल तो नोज़ पे अप्लाई करती हूँ। और उससे पहले अगेन याद रखें कि अपना फेस जो है वो आप मॉइस्ट कर लें, गीला कर लें। रोज़ वाटर से मैं इसको अच्छे से वेट कर लूँगी। तो कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो वो अपवर्ड अप्लाई करनी है फेस पे, ठीक है। ये मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ थोड़ा सा। और जरूरी कि बहुत ज़्यादा लेयर आप लें, बहुत ज़्यादा अमाउंट लें, तभी इफेक्टिव होगा। हल्की सी अमाउंट भी आपके लिए काफ़ी है। तो मैं बस इस पोर्शन में अभी स्टार्ट करती हूँ, आप देखती हूँ। स्क्रबिंग के मसाज की भी वही टेक्निक है जो हमने क्लींजिंग में की थी, ठीक है। उसी टेक्निक से आप ये तमाम अपना जो स्क्रबिंग है वो कर लें। तो मुझे ये बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे, मुझे दिखने में थोड़ा सा लग रहे थे, तो मैं ये पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। स्क्रबिंग होगी हमारी डन। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी चीज़ का, ऑर्गेनिक चीज़ का एक्सट्रैक्ट है इसमें ना, कोई ऑयल, कोई एसेंशियल ऑयल टाइप लग रहा है। और मुझे बड़ा सॉफ्टनेस फील हो रही है अभी से। और ग्रैन्यूल्स बेशक थोड़ा सा मुझे हार्ड वो लग रहा था कि थोड़े थिक ग्रैन्यूल्स हैं, लेकिन ऐसी कोई मुझे फीलिंग नहीं आई कि मुझे ना ये चुभ रहे हो। ओके जी, अब इसको मैं वॉश करती हूँ और दोबारा वापस आते हैं। ओके, स्क्रबिंग के बाद आपको ठंडे पानी से फेस वॉश करना है, ठीक है। और उसको हल्का टैप करना है, जोर से हमने रगड़ना नहीं है, ठीक है जी। मैं टैप होता है कि मैं ड्राई कर लूँगी, फिर मैं कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर आपके पोर्स वो ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं नाक पे जहाँ भी, तो आप पिन की मदद से या स्ट्राइप की मदद से आप वो रिमूव कर सकते हैं। मुझे ना ब्लैक हेड्स का, वाइट हेड्स का कोई इशू नहीं है। मेरे पिंपल बेशक आते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक हेड्स नहीं होते। उसके लिए टिप दे देती हूँ, मैं करती क्या, तो जब भी मैं बात लेती हूँ उसके बाद, बात लेने के बाद टॉवल से, ठीक है, फेस टॉवल से इस सर्कुलर मोशन में गीले ही फेस पे, ठीक है, फेस पे लगा देती हूँ। गीले फेस पे टॉवल लेना है आपने और हर चीज़ पे, चीन पे और नोज पे, यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, ठीक है। क्या करती हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 5 दफ़ा क्लॉकवाइज, 5 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज। इस मोशन में, सर्कुलर मोशन में मैं टॉवल को रब कर लेती हूँ दोनों चीज़ पे, ठीक है। और नोज पे इस तरह से, नोज पे इस तरह से आवाज़ नहीं आती, ठीक है। इस तरीके से रब करती हूँ। इसी से ही मेरी जो कोई अगर हो भी ब्लैक हेड तो वो मूव हो जाता है, ठीक है जी।
बस इतना करती हूँ। कासिम को वैसे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं तो उनके लिए वो पिन यूज़ करते हैं स्क्रबिंग के बाद। बहरहाल ओके जी, ये हम तक हमारा डन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे ब्राइटनिंग पैक, फेस पैक। मैं ये यूज़ करूँगी। इसको अप्लाई करने के लिए करना क्या है हमने, ओके जी, उन्होंने कहा कि आपने इसका पैक का अमाउंट लेनी है और इसमें ऐड करना है हनी या कोल्ड मिल्क। तो हनी मुझे बिल्कुल सूट नहीं करने से मैं हनी ऐड नहीं करूँगी, मैं जस्ट कोल्ड मिल्क ऐड करूँगी। इसके अलावा 2 मेथड हैं, तो आप बटर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं और साथ में लेमन भी और मिल्क भी, ठीक है। तो लेकिन मैं फर्स्ट यूज़ करूँगी और मैं इसमें ऐड करूँगी सिर्फ कोल्ड मिल्क। ओके जी, इसको बना लेते हैं। आँखों में नहीं लगाऊंगी, साइड पर लगा लूँगी, ठीक है। पतला पतला सा इसका जो लेयर है वो ब्रश का यूज़ क्या करें, मैं तो हाथ से लगा लेती हूँ। अपर डायरेक्शन में ये पैक अप्लाई कर दूँगी और पैक को अप्लाई करने के बाद इसको हमें छोड़ देना है थोड़ा देर जाना, आंखें बंद करके स्पून के साथ। और इसको इतना बिल्कुल मुकम्मल ट्राई नहीं करना आपने कि कभी भी आप कोई भी समर पैक नहीं, इनके पैक फेस पैक लगाएं तो इसको तकरीबन 50 to 60% जो है ना वो ड्राई क्या करें और इसको हल्का का गीला होना चाहिए जब इसको हम रिमूव करें तो। ओके जी, ये हो गया सारा। इसके बाद मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी आंखें बंद करके, ठीक है, फिर मिलते हैं जी। ओके जी, जो हमने ये फेस पैक लगाया था ये तकरीबन 50% ड्राई हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको रिमूव कैसे करना है, हमने अपनी दोबारा ठंडे पानी में हाथ डिप कर लेने हैं, ठीक है। इनको अब इसको हल्का सा टैप टैप करना है, इसको थोड़ा और गीला करना है और उसी तरह से जैसे हमने स्क्रब किया था, जैसे क्लिनजिंग की थी, उसी वे में इसको मसाज करते हुए हमने इसको इनके मसाज करना है, मसाज करते हुए मसाज करना है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके बहुत मज़ेदार से हैं, ठीक है। मसाज करके इसको हम रिमूव कर लेते हैं और फिर मैं वापस आती हूँ आपके पास। जी, मैंने इसको फेस पैक को वॉश कर लिया है। अब जो लास्ट में हम अब इसको, ये हमारा काम यहाँ पे तमाम हो गया, बिल्कुल तमाम हो चुका है। फील कर सकते हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, तो सॉफ्ट स्किन हो गई है, ठीक है। अब लास्ट में मैं जो मेरा फेवरेट स्टेप होता है वो मॉइस्चराइज करने का स्किन को। इसके लिए आप जो आपको पसंद है, जो लोशन आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें, लेकिन मैं यूज़ करूँगी 5 प्रोडक्ट का ही कोकोनट ऑयल। मेरा फेवरेट चीज़ है कोकोनट ऑयल। आपने देखा होगा वीडियोज़ में हमेशा कोकोनट ऑयल के बगैर मेरी रूटीन है वो मुकम्मल नहीं होती, ठीक है जी। इसको अप्लाई कर लेंगे। की बात है, मैं पहले किसी और ब्रांड का यूज़ करती थी कोकोनट ऑयल, तो वो इतना ज़्यादा लेना पड़ता था मुझे, और लेने के बाद ना यानी कि वो सुबह दोपहर शाम लगाना पड़ता था मुझे स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। लेकिन ये इतना मज़े का है, बिल्कुल नेचुरल, कि इसको मैं अगर आज लगाया ना तो 2 दिन लगाना नहीं पड़ेगा मुझे। इतना अच्छा ये मॉइस्चराइज होता है स्किन को 2 दिन, ठीक है। तो ये मैं लगा लूँगी। लगाने के बाद बस इसको टैप कर लेंगे। मसाज करना हो वो भी इसी से मसाज कर सकते हैं आप। बहुत मेरा फेवरेट चीज़ है ये इनके प्रोडक्ट की। ओके जी, इसको साथ मैंने लगा लिया। लगाने के बाद बस ये हम ज़रा तैयार हो जाते हैं साथ में। बस मैं टिंट अप्लाई कर लूँगी। ऐसे टिंट मेरा बिल्कुल फेवरेट नहीं है, ये टिंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी पैर छोड़ जाता है। तो इसको मैं हल्का हल्का सा लिप्स पे लगा लूँगी थोड़ा नेचुरल लुक के लिए। अच्छा, और कोई टिंट जो पैर छोड़ता है ना आपका, तो उसको मॉइस्चराइजर के बाद लगाएं तो इसमें पैच नहीं छोड़ेगा, ठीक है जी। इसको हल्का सा ये जी नाक पे लगा लें थोड़ा सा, ये ना पैर छोड़ता है। ओके जी, ये हमारा डन हो गया फेशियल। जो बाकी टाइम रह गई हैं हम वो मुकम्मल करेंगे ईद की, और फेशियल आपका हमारे साथ हो चुका है। इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें ऑनलाइन, ईजीली आप ऑर्डर कर सकते हैं। और लॉकडाउन में आपको खजल फाड़ होने की, कॉलेज जाने की और बाज़ारों में किट्स ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप इनकी साइट पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे ऑर्डर अपना प्लेस करवा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं बहुत मज़े की डिस्काउंट डील्स। ओके जी, इसके साथ मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखें, मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।